प्रकृति की सुंदर वादियों में हम आ पहुँचे हैं और ये प्रकृति की सुंदर वादियाँ पहाड़ों के बीच खिंचा हुआ क्षेत्र आंजन के नाम से जाना जाता है। आंजन गांव का जो नाम है वो माता अंजनी के नाम पड़ा है। बताया जाता है कि माता अंजनी ने यहीं पर हनुमान जी को जन्म दिया था। यहाँ पर वो तमाम चीज़ें मौजूद हैं जो इस बात की ओर कहीं ना कहीं प्रमाण देती हैं कि माता अंजनी ने हनुमान जी को यहाँ जन्म दिया था। ऐसे तो हनुमान जी की तस्वीर कहीं भी आप देख लेंगे, लेकिन माता अंजनी की गोद में विशाल तस्वीर यहीं पर देखने को मिलती है। यहाँ पर कई ऐसी धार्मिक मान्यताएं हैं जिस बात को प्रमाणित करती है कि माता अंजनी ने हनुमान जी को जन्म दिया था, जिसके कारण आज रामनवमी के दिन भक्तों की अपार भीड़ देखने को मिलती है। दूर दराज से भक्त यहाँ आते हैं और माता अंजनी की गोद में मौजूद हनुमान जी की उस आदमकद प्रतिभा की पूजा करते हैं। लोगों की आस्था और विश्वास का केंद्र अब धीरे धीरे पर्यटन के क्षेत्र में भी धार्मिक मान्यताओं को कारण अपना स्थान बनाने लगा है और यहाँ पर लोग लगातार आते हैं और पूजा करके अपनी मनोकामना मांगते हैं और बताया जाता है कि यहाँ मांगी गई हर एक मनोकामना पूरी होती है। तो चलिए हम आपको ले चलते हैं उस गुफा की ओर, उस मंदिर की ओर। सो हनुमान जी का जन्म स्थल हुआ। प्राचीन काल में इसमें गुफा मिला था जो सपने में मिले थे परदादा को। ये आज के 3 से 4 साल पहले की बात है। उस समय गुफा हुआ करता था जो सपने मिले। धीरे धीरे जो है सो गांव घर में बताने लगे तो ये लोग यहाँ पूजा के लिए आने लगे और बकरे का बलि दे दिया। अच्छा, जो गुफा टूट गया तो यहाँ से मूर्ति हम लोग उठा के लेके गाँव में रखे हुए हैं। आज इनका इतिहास को अगर देखा जाए तो माता अंजनी यहाँ शरापित होके आई थी और नित्य क्रिया था। एक महुआ का पेड़ से दतवन, एक तालाब से स्नान और एक शिवलिंग की पूजा करती थी। इसलिए वो रुद्र अवतार में हनुमान जी को जन्म थे। तो जन्म देने का कारण था कि भाई वो श्रापित थी और श्राप से निवारण भी पाना था। और वो थी तो गौतम ऋषि की पुत्री माता अंजनी और अहिल्या पत्थर बन गई थी शराब से। और माता अंजनी अंजान पर्वत में आई थी जो अंजना पर्वत के नाम से जाना जाता है। आज भी इनका अवशेष का जो चीज़ है वो गुफा, जो कुंदरेवड़ा गुफा है, वो गुफा किष्किंधा पर्वत निकालती थी। और सूर्य को जो बाल स्वरूप में निकले थे, जो नेतरहाट आप देख रहे हैं, नेतरहाट जो आप देख रहे हैं, तो वो नेतरहाट में मुँह से उनका जो वज्रासन लगा इंद्र का, तब वो गिरे। इसलिए वो, हाँ, सूर्य को देखिएगा तो आप गड्ढे से निकलते दिखाई पड़ता है। और माता अंजनी जो है से यहाँ रुद्र अवतार में हनुमान जी को जन्म दी थी। हम लोग हमेशा यहाँ पे टाइम पे आते रहते हैं इस अंजन धाम की माँ अंजनी के जो द्वार पे। और हम लोग यहाँ पे जब भी आते हैं तो हम लोग कुछ ना कुछ मांगते हैं और उनको जो है हम लोगों को लगता है कि यहाँ पे जब भी हम लोग आते हैं एक नई तरीके की एनर्जी को महसूस करते हैं कि आपकी यहाँ पे आके यहाँ पे जो चारों तरफ की जो प्राकृतिक छटा देखते हैं वो वाकई में अपने आप में अनुपम जो है स्वरूप लिए हुए ही है। तभी हम लोग जब भी इधर से गुजरते हैं या जब भी हम लोगों के पास में होता है, समय मिलता है, तो हम लोग यहाँ पे आते हैं। हम लोग जैसे तिगरा फोरी है, फोरी से आते हैं भगवान जगह जो दुखी से दुखी, बहुत दुखी, लेकिन माता जगन आके हम लोग का बहुत सुखी दिया है, सुखी दिया है यार, बहुत दूर कर दिया। दर्द है, बाथा है शरीर को लेके और पैसा कौड़ी बहुत हानि परेशानी हो गया है, लेकिन माता जगह आके बहुत हम लोग का रुपया पैसा विश्वास दिया और माता का सवार उठ गया और भक्त ने हम लोग लाइन चल गए और कुंदरी ओड़ा से लेके पानी आते हैं और पानी लेके आके यहाँ कलसा बैठाते हैं। 9 दिन का नवरात्रि में हम लोग किसी का नहीं खाते हैं, हम लोग खाली जल पानी लेके रहते हैं और चाना खा के रहते हैं और अपना स्थान लेके सूत जाते हैं। प्राचीन है, पहले से ही प्राचीन माना गया है। उनके गोद में हनुमान जी का है और हनुमान जी अभी गोद में हैं। और हनुमत रहस्य एक किताब है जिसमें 19 नंबर पृष्ठ में भी दिया गया है कि हनुमान जन्म स्थान यहाँ माना गया है और उस पर लोग की श्रद्धा है, भक्ति है। उसमें बहुत दूर दूर के लोग अपने मनोकामना पूर्ति के लिए यहाँ लोग आते हैं और यहाँ का मनोकामना पूर्ति होता है। हम भी आए हुए हैं पलामू जिला डाल्टनगंज से।
एगो आचार्य आए हुए हैं बनारस से। मतलब इसकी मान्यता है। हाँ, मान्यता है, विश्वास है तब मान्यता है, और बहुत अच्छी मान्यता है, और काम भी पूरा हुआ है, मेरा भी मन्नत पूरा हुआ है। हनुमान जी गोद में, मतलब माता अंजनी गोद में हनुमान जी हैं? हाँ हैं। ऐसी तस्वीर तो बहुत जगह नहीं मिलती है। नहीं, तो इसकी क्या मतलब, इसका मतलब है कि यहीं पर हनुमान जी, यही हनुमान जी है, यहीं पर हनुमान जी का हाँ, जन्म हुआ था? प्राचीन मूर्ति यही है, मंदिर यही है, तो यहीं हनुमान जी का जन्म हुआ था, यही जन्म हुआ था, यानी इसकी मान्यता है। मान्यता है। तो ऐसे में आपने देखा कि हनुमान जी की इस पवित्र भूमि पर आज लोगों का जिस तरह से भीड़ है, और रामनवमी के दिन विशेष रूप से यहाँ पर लोग आना देखने को मिलता है। और कहा भी जाता है अगर राम को पाना है तो हनुमान को ढूंढ लो, हनुमान मिल जाएंगे तो राम मिल गए। यही वो गुफा है जहाँ पर माता अंजनी की गोद में हनुमान जी विराजमान है। और यही बात कही जाती है जो इस इतिहास के पन्नों पर वर्णित है कि इसी गुफा में माता अंजनी ने हनुमान जी को जन्म दिया था। तब से ये स्थान निश्चित रूप से लोगों की धार्मिक और आस्था केंद्र बना हुआ है। और रामनवमी के दिन विशेष रूप से लोग यहाँ पर आते हैं। पहले इस हनुमान जी के इस मंदिर में अपने जो हनुमान जी का जो झंडा होता है उसे चढ़ाते हैं, और दूसरा झंडा यहाँ से ले जाकर अपने घर में लगाते हैं। कहा जाता है कि यहाँ पर मांगी गई हर मुराद पूरी होती है। और इस इलाके में मौजूद वो तमाम चीज़ें आज भी वर्तमान में मौजूद हैं। हालांकि कुछ चीज़ तो विलोपित हो गई है, जिसमें बताया जाता है कि यहाँ पर 365 महुआ का पेड़, 365 तालाब और 365 शिवलिंग मौजूद है। एक शिवलिंग की पूजा प्रत्येक दिन माता अंजनी करती थी, एक तालाब में स्नान करती थी और उसी महुए के दातुन से वो दातुन करती थी। उसके बाद ये नित्य कार्य करती थी। और उन तमाम चीज़ों को धारण किए हुए स्थल आज भी इतिहास के पन्नों पर वर्णित है। बताया जाता है ये जो गुफा है यहाँ से सीधे इसका संबंध पालकोट से है, जो पंपापुर का इलाका है वहाँ से इसका संबंध है। और बताया जाता है भगवान राम का जो आगमन हुआ था वहाँ पर हुआ था। तो इन तमाम चीज़ों को अगर हम ध्यान से देखें, इतिहास के पन्नों को अगर हम देखें, और जो इतिहास के पन्नों में जो वर्णित है उसके अनुसार यही वो स्थल है जहाँ माता अंजनी ने हनुमान जी को जन्म दिया था। तब से यह स्थान हजारों वर्षों से लोगों की आस्था और विश्वास का केंद्र बना हुआ है। सरकार की ओर से भी अब इस स्थल के विकास को लेकर लगातार प्रयास किया जा रहा है और परिणाम सामने देखने को मिल रहे हैं। कल जो दुर्गम स्थल जहाँ पर लोगों को आने में काफ़ी दिक्कत होती थी, लेकिन आज सुगमता से लोग यहाँ आकर माता अंजनी का दर्शन करते हैं और उनकी पूजा करते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि आमतौर पर हनुमान जी की मूर्ति किसी भी चौक चौराहे पर देखने को मिल जाती है, लेकिन माता अंजनी की गोद में हनुमान जी की ये जो अद्भुत प्रतिमा है केवल यहीं देखने को मिलती है, जहां आप आकर माता अंजनी का भी आशीर्वाद ले सकते हैं, हनुमान जी का भी आशीर्वाद ले सकते हैं। तो हम आपको बताना चाहते हैं, अगर आप इन पावन अवसर पर कभी भी किसी स्थल पर अगर जाना चाहते हैं तो उसमें आप माता अंजनी के इस ग्राम पर आ सकते हैं। अंजनी माता के नाम से ही इस गांव का नाम आंजन पड़ा था, और हनुमान जी का जन्म यहाँ होना इस कहीं ना कहीं स्थान की मान्यता बढ़ाती है। ये जो गुफा है यहाँ पर कुछ दिन पहले तक यहाँ पर एक सांप का दर्शन होता था और कुछ ऐसी सुगंध आते थे जो कहीं ना कहीं अद्भुत सुगंध होता था। लेकिन अभी समय बीतने के साथ कहीं ना कहीं जो गुफा का जो पट है वो धीरे धीरे बंद हो रहा है। हालांकि प्रशासनिक दृष्टिकोण से, सुरक्षा दृष्टिकोण से भी इसे छेड़छाड़ नहीं किया जाता है। धार्मिक मान्यताओं को धारण किए हुए इन स्थलों को लेकर पुरातत्व विभाग भी अपना सर्वे कर रहा है, जो आने वाले दिनों में कहीं ना कहीं इससे कई और जानकारियां खुलकर सामने आएगी। लेकिन इतना तय है, हनुमान जी के जन्मस्थली के रूप में जाना जाने वाला आंजन धाम निश्चित रूप से लोगों की आस्था और विश्वास का केंद्र बना हुआ है। और इसकी प्राकृतिक सुंदर वादियां निश्चित रूप से लोगों को अनायास यहाँ आकर्षित करती है, और लोग यहाँ आकर कहीं ना कहीं शांति महसूस करते हैं और कहीं ना कहीं परिवार की जो मनोकामना है उसे पूरा करने के लिए नित्य रूप से आते हैं। सुशील कुमार सिंह, गुमला।